एक इम्पॉर्टेंट बड़ी खबर है कि G2G के में भी जो IPPs हैं, खुसूसन अक्सर ये कहा जाता था कि चाइनीज कंपनीज के साथ हमने महंगे मुआहदे किए और मुल्क में तो आप जो लोकल इन्वेस्टर है उसको मजबूर कर रहे हैं, उनके साथ तो सारे मुआहदे खत्म कर रहे हैं, लेकिन आप चाइनीज से जरा बैठ के दिखाएं। ये बताइएगा कि चाइनीज के साथ इन मामलात पर यह बात कहां तक पहुंची और किन मामलात पर बात हो रही है। देखिए, हमने तमाम सीपैक के प्लांट्स के लिए उसकी डेट रीप्रोफाइलिंग की एक्सरसाइज जो कि रीनेगोशिएशंस का एक हिस्सा है, उसका आगाज सबसे पहले किया जब फाइनेंस मिनिस्टर और मैं दोनों चाइना गए थे और उनके साथ हमने उनकी अथॉरिटीज के साथ बातचीत शुरू की थी। अनफॉर्चुनेटली जब सिक्योरिटी के कोई मामलात एक अगली टर्न उन्होंने पाकिस्तान में लिया, उस वक़्त इन मुज़ाकरात के अंदर कुछ स्पीड उनकी स्लो हुई। हम समझते हैं कि वो दोबारा मुज़ाकरात शुरू होना पाकिस्तान और चाइना दोनों की कंपनीज के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने, आपको याद है, कोल कन्वर्जन की बात होती थी, वो भी उनकी इन्वेस्टमेंट की जो कमिटमेंट्स थी उनके बियॉन्ड की बात थी, तो वो भी हमने उनके साथ रीनेगोशिएशन शुरू की थी और मामला यही तय हुआ था कि हम लोग अपना एक प्लांट के ऊपर एक बैंकेबल, एक फिजिबिलिटी और टेक्निकल करेंगे जो इस वक्त हो रही है और अप्रैल के अंदर कंक्लूड होगी। उसके बाद हम चाइनीज बाकी प्लांट्स जो हैं उनकी कोल कन्वर्जन के ऊपर पेशरफ्त करेंगे। तो हमने चाइनीज के साथ डेट रीप्रोफाइलिंग और कोल कन्वर्जन के तहत ये बातचीत शुरू में ही शुरू की थी और इसको जारी रख के, और जितने भी प्लांट्स होंगे, और ये भी बात आदिल भाई गलत एक इम्प्रेशन है कि हमने सिर्फ पाकिस्तानी कंपनीज के साथ नेगोशिएट किया है। हमने बहुत सारी कंपनीज जिसके अंदर जर्मन शेयर होल्डिंग थी सीमेंस की और मुख्तलिफ ममालिक की भी शेयर होल्डिंग थी, फ्रेंच थे, उनके साथ उच्च 1 और 2 के प्रोजेक्ट थे। इन तमाम लोगों के साथ हमने खुश असलूबी के साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स अभी तक टास्क फोर्स से रिव्यू किए हैं। ये लगारी साहब, वैसे वेल डन टू यू, लेकिन ये बताइएगा कि कब तक ये मामला जो है, कोई हम ऐसी कोई डेडलाइन दे सकते हैं कि 2 से 3 माह में तमाम IPPs के साथ जो हैं ये रिनेगोशिएट हो जाएंगी चीज़ें? और उसमें ऑब्वियसली अभी तक तो हमने नहीं देखा कि कोई कोर्ट में मामला गया हो, रेकोडेक में जिस तरह पाकिस्तान को अरबों डॉलर की डस्ट पड़ी थी, तो ये बड़ी एक स्मार्टली आप आगे जा रहे हैं, लेकिन एक तो ये कब तक हो जाएगा, और जब ये तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो पावर सेक्टर पर उसका इम्पैक्ट क्या होगा? पावर सेक्टर के ऊपर इन तमाम प्लांट्स की रीनेगोशिएशन पता नहीं बाकियों की किन टर्म्स में होती है, लेकिन अभी तक तकरीबन 137 अरब रुपए सालाना और मजबूरी तौर के ऊपर 1457 अरब रुपए की बचत हम अपने कंज्यूमर्स के लिए कर चुके हैं। तो ये तकरीबन आइंदा वाले प्लांट्स हैं, अब उनका क्या एग्जैक्ट हुजम होगा ये मैं आपको बिफोर हैंड शायद बताना मुनासिब ना हो या ना मैं बता सकूं, लेकिन इसका अच्छा भला इम्पैक्ट होगा और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर 4 पैसे भी पर यूनिट की कॉस्ट के अंदर कमी आएगी तो वो हम उसको करके और अपने कंज्यूमर्स तक पास ऑन करें। और ये अभी तक जो टास्क फोर्स ने जिस स्पीड से काम किया है, तो मुझे अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि अगले 2 से 3 माह के अंदर हम तमाम प्लांट्स को खुश असलूबी से कंक्लूड कर लेंगे।